पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। इस रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताएं कि 2000 से आप कह सकते हैं कि लगातार ही बीमा भारती जीतती आ रही हैं। पहले निर्दलीय जीती, फिर राजद से जीती, एक बार 2005 का पहला वाला चुनाव हारी थी, लेकिन कुछ महीने के लिए ही। फिर बाद में 2010 से जदयू से जीतते आ रही हैं। अभी फ़िलहाल ये हुआ था कि वो राजद में शामिल हो गई थी और इस्तीफ़ा देकर विधायकी छोड़कर, जदयू का विधायक थी वो, उन्होंने वो छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ा राजद के टिकट पर, वो हार गई। लेकिन क्योंकि उन्होंने विधायकी छोड़ दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था विधानसभा सदस्य के रूप में, तो यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 10 जुलाई को वोटिंग है। तो यहाँ के अलग अलग मुद्दों पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन दिनों, और यहाँ से जो लोग इस बार चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा रहे हैं। तो ऐसे ही एक शख्स हैं रवि रोशन जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस इलाके में इस बार निर्दलीय या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उनसे आपको मिलवाते हैं। रवि रोशन जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या करते हैं आप, किस पार्टी से जुड़े हैं और इस बार क्या सोच रहे हैं? जी, सर्वप्रथम मैं बताऊं कि मेरा नाम रवि रोशन है। मैं बतौर समाज सेवी पूर्णिया जिला के लिए कार्य करता हूं और पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करता हूं। जनता की जो मुद्दाएं हैं, मेन योजनाएं हैं, उस पे मैं बात करता हूं। जैसे कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक पुल का निर्माण होना है, जो कि पिछले आज़ादी के समय से वो बहुत सा मतलब मेन पॉइंट है। किसी की नेता की बात नहीं गई है। कारी कोसी नदी का पुल बनना है, उससे आने 3 जिला पे, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भी क्षेत्र में 3 जिला पे सीधा असर पड़ेगा वो पुल बनने से। अभी हम रुपौली जाते 20 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है। यदि वो पुल बनती है तो आसपास के 5 लाख के लोगों की आबादी, 5 लाख की बात कर रहा हूँ, आबादी पे सीधा असर इसका पड़ेगा। यहाँ का थोड़ा जातीय समीकरण समझाइए रुपौली का। कौन किस किस जाति के लोग हैं, क्या समीकरण है, कैसा, कितना प्रतिशत क्या है? सबसे ज़्यादा ये मंडल बाहुबली क्षेत्र है, गंगोता मंडल। और दूसरी नंबर पे बात करूँ तो हमारे मुस्लिम भाई की जनसंख्या यहाँ पे है। क्या क्या प्रतिशत है? 80 से 85 हज़ार मंडल जाति के हैं। 80-85 हज़ार जी, गंगोता मंडल। जी, गंगोता मंडल। तो बीमा भारती गंगोता मंडल जाति से हैं। आप भी गंगोता? जी, मैं गंगोता मंडल जाति से हूँ। दूसरे पे मुस्लिम है? दूसरी पे मुस्लिम है और फिर ज़्यादा मुस्लिम आबादी 40,000 के लगभग है। मैं मतलब आपने पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, लगभग। हाँ जी, लगभग मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। ये मेरे समाज बांटने का बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। और 15 से 20 हज़ार यादव हैं और मतलब सिमिलियर है सभी जाति। शर्मा 17-18 हज़ार हैं। अच्छा। और ऋषिदेव 1700-1800 हैं। और भी सभी जाति हैं, भूमियार राजपूत भी हैं, लेकिन मंडल बाहुबली क्षेत्र है। अच्छा जी। अब तक जो है क्या ज़्यादातर गंगोता मंडल जाति के ही विधायक यहाँ पे बने हैं? जी, बने तो हैं। से पहले नहीं, बीमा भारती सबसे ज़्यादा दिन रहे हैं। अच्छा। आप किसी पार्टी से संपर्क में हैं? निर्दलीय? नहीं, पार्टी से संपर्क में हूँ। 2-3 पार्टी से बातचीत चल रही है। मैं भी कल तक वो क्लियर हो जाए, और यदि पार्टी को लगे तो मैं उम्मीदवार होऊंगा, अन्यथा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा इस बार। तो ये तय है कि चुनाव जी, लड़ेंगे? चुनाव लड़ूंगा और मेरी मुद्दा योजना जो है वो भी तय है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में किसी का साथ दिया आपने कि जो तीनों उम्मीदवार थे? देखिए, आपको तो पता होगा कि लोकसभा की तैयारी मेरी भी थी। किसी कारण बस पार्टी की ओर से मुझे मना किया गया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं उपचुनाव लड़ूंगा। अच्छा। हाँ, लोकसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार के साथ नहीं थे आप? साथ मैं जिस क्षेत्र से, जिस समाज से आता हूँ, तो हमारा साथ जनता का साथ, तो जनता का मूड जो मैं वहाँ। एक मुद्दा आपने बताया ये बलिया घाट, इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र बड़ा है, और क्या क्या मुद्दे हैं इलाके के? बहुत सारे मुद्दा योजनाएं हैं, जैसे कि रोड की स्थिति आपको मैंने दिखाया कैसी है। स्वास्थ्य, रुपौली से या बलिया तक में धंधा हो, टिकापट्टी हो, तरह तरह की। स्वास्थ्य विभाग की लचर सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। एम्बुलेंस बिल्कुल है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। रेफरल अस्पताल जो है, रेफरल अस्पताल है, वो कहने का है। जो सुविधा है जनता तक नहीं पहुंच पाती है। जनता तक नहीं पहुंच पाती है जो भी सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस है या नहीं है वहाँ पे? वहाँ पर है, जनता के पास तो नहीं आती है ना। वहाँ पे है, 100 केस में है, लगा हुआ है, 100 केस में है, वहाँ पे है। अच्छा, उसके अलावा?
और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है की योजनाएं हैं। और मेन योजनाएं मैं बता रहा हूँ, यहाँ के जो बच्चियाँ पढ़ाई करती है मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद उनके पेरेंट्स को सोचना पड़ता है कि बच्चियों को कहाँ दो, पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। 5 लाख की आबादी में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो रुपौली पूरे विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। इस अनुमंडल में है। अनुमंडल में। जी। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज जी, डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में मतलब जंगल टोला आसपास में एक ओपी का निर्माण होना चाहिए। पहले मेरा मोहनपुर ओपी था, अब वो तो थाना बन गया, तो ओपी का निर्माण होना चाहिए। रेफरल अस्पताल एक और हमें यहाँ चाहिए, 20 किलोमीटर रुपौली पड़ता है यहाँ से। अच्छा, क्या वजह रही कि 24 साल तक, मतलब तब से समझिए 4-5 चुनाव हुआ, सिर्फ बीमा भारती ही जीतती रही और कोई दूसरा नेता यहाँ उभर नहीं पाया, वजह क्या रही? देखिए, वजह जाति समीकरण रहा और लोग दूर रहे राजनीतिक से। सबका अपना अपना फंडा है और मैं पिछले 5 साल से समाज में अपना समय दिया हूँ, तो समाज मुझे आगे लाई कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, चलिए। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस ठीक है।